शुरू करते हैं 2015 का हिंदी का BSTC का पेपर जो है किस प्रकार रहा था। पहला प्रश्न देखिए, बहुव्रीहि समास है तो सबसे पहले बहुव्रीहि का अर्थ आना चाहिए। बहुव्रीहि का मतलब हो गया जिसका तीसरा अर्थ निकले, जिसका तीसरा अर्थ निकले या अन्य अर्थ निकले, अन्य अर्थ निकले वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब ये बहुव्रीहि समास सभी समास में हो सकता है। तत्पुरुष का भी अगर अन्य अर्थ निकल जाएगा तो बहुव्रीहि हो जाएगा। अव्ययीभाव का भी अन्य अर्थ निकल जाएगा तो बहुव्रीहि हो जाएगा। द्विगु का भी अन्य अर्थ निकल जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। कुल मिला के हर समास बहुव्रीहि हो सकता है यदि उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। त्रैलोक्य, अब यहाँ देखिए पहला पद संख्यावाची है, यानी त्रिलोकों का समाहार। त्रिलोकों का समाहार, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी। तो पहला पद संख्यावाची कौन सा हो गया? द्विगु। पंचवटी, यहां पर भी 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार, ये भी को क्या हो गया? द्विगु। चौराहा, 4 राहों का संगम, 4 राहों का संगम, ये भी हो गया आपके द्विगु। चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है यानी 4 है भुजाएं जिसके, 4 है भुजाएं जिसके, वह कौन है? वह विष्णु है। तो यहाँ तीसरा अर्थ निकल गया और जैसे ही तीसरा अर्थ निकला ये बहुव्रीहि समास हो गया। परा उपसर्ग नहीं है। देखिए पराक्रम, क्योंकि विक्रम भी होता है। जब आपको डाउट हो कि कैसे इसमें उपसर्ग होगा कि नहीं होगा तो मूल शब्द के साथ कोई सा भी उपसर्ग लगा के देख लीजिए। पराक्रम का विक्रम। पराभव, पराभव का मतलब है हार और विभव का मतलब होता है जीत, विभव, ये भी वी उपसर्ग लग गया, ये भी है। पराजय, पराजय जय के विजय लगता है, इसका मतलब परा भी उपसर्ग है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो गया, क्योंकि परधन आश्रित, परधन आश्रित, यहाँ परा उपसर्ग नहीं है, संधि हो रही है, परधन आश्रित। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का देखिए, सत्कार का जो विलोम शब्द होगा वो आपके ऑप्शन नंबर 1 तिरस्कार, इसका जो है विलोम शब्द होगा। अनादर का विलोम शब्द क्या हो सकता है? आदर। अपमान का सम्मान, ये इनके विलोम शब्द हो सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का होना आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं है। कभी कभी कर्म नहीं होता है, कभी कभी कर्म नहीं होता है, कभी कभी कर्ता नहीं होता है, कर्ता भी इसमें गौण होता है, तो कोई आवश्यक नहीं है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक है, बिल्कुल सही है। और कोई भी वाक्य होगा जैसे राम खाना खा रहा है, ये वाक्य है, तो जो कर्ता होता है, कर्ता, ये उद्देश्य कहलाता है। कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य। और बाकी का जो सारा है ये विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य का मतलब तो कर्ता हो गया और विधेय का मतलब कर्म और प्लस क्रिया। जो शेष भाग हो गया वो आपके विधेय हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है, उद्देश्य और विधेय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाक्य के आवश्यक तत्व हैं? तो कोई जरूरी नहीं है। किसी में संज्ञा आ सकती है, किसी में सर्वनाम आ सकता है, विशेषण आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये सही नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। गागर में सागर बढ़ना, बहुत कम में बहुत ज्यादा कह देना, यानी बहुत कम शब्दों में अधिक बात कह देना है गागर में सागर। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? धनुष को हम सरासन कहते हैं। धनुष को क्या कहते हैं? सरासन। अब ध्यान दीजिए, धनुष को सरासन कहते हैं, पर सहायक बाण या तीर को कहते हैं बाण या तीर। सिली मुख भी बाण या तीर, और विशीक ये भी बाण या तीर। तो कुल मिलाकर के ये तीनों तो बाण या तीर के पर्यायवाची हैं, पर सरासन धनुष का पर्यायवाची है। अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है देखिए अनुपस्थित में, अगर हम इसको देखेंगे
तो दिख तो ये अनु रहा, लेकिन अन धन उपस्थित है, तो ये न में ऊ मिला तो नु बन गया, तो यहाँ तो अनुपसर्ग है। ऐसे ही अनुदार में देखिए अन धन उदार है, यहाँ पर भी न में ऊ उपसर्ग मिला तो अनु बन गया, लेकिन ये दिख रहा अनु पर अनु नहीं है, अन अन है। अनुशासन बिल्कुल सही है, इसमें अनुशासन ही है, तीसरा सही है। अनुपम में भी देखिए अन धन उपमा, अनुपमा या अनुपम इस तरह से होता है। तो ये तीन में तो अन 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 है और इसमें अनु है, ये ध्यान रखना। अन में और अनु में बहुत गड़बड़ होती है। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो देखिए नामुमकिन में ना उपसर्ग है, नामुमकिन में ना उपसर्ग है, हम वतन में हम उपसर्ग है, और बाकायदा होना चाहिए यहाँ, बाकायदा, ये यहाँ सही कर देता हूँ मैं, बाकायदा, बाकायदा में बा उपसर्ग है। हम लोग में जो है कोई उपसर्ग नहीं है, हम तो क्या है, हम सर्वनाम। आटे के साथ गुण भी पिसता का क्या अर्थ है, आटे के साथ गुण भी पिसता है, दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाता है, ये इसका बिल्कुल सही अर्थ है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो अतएव बिल्कुल सही है, अतएव बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। और लिखेंगे ये शब्द शुद्धि में भी आता है। पित्र आज्ञा में ये पित्र गलत है, क्योंकि पित्र ऐसे होना चाहिए। उत्धार में ये धार गलत हो गया, यहाँ हार होना चाहिए। और मत ऐक्य में ऐक्य गलत हो गया, ये ऐक्य सही होना चाहिए। फिर आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऐक्य मैंने ऊपर बता दिया, ये ऐक्य ऐसे लिखते हैं। दंपति बिल्कुल सही है, चिन्ह भी बिल्कुल सही है, चिन्ह ये ऐसे लिखते हैं। और चिन्ह कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ये चिन्ह। शताब्दी में ये मात्रा बड़ी आनी चाहिए, तो 2 यहाँ उत्तर निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों जो है सही है। फिर आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द इसने पूछा है, तो अवशिष्ट बिल्कुल सही है। गरिष्ठ इष्ट प्रत्यय लग रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। घनिष्ठ, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए, पर हो रहा घनिष्ठ, ये गलत है। अनिष्ट बिल्कुल सही है। अब यहाँ ध्यान दे, एक आता विशिष्ट, ये भी ये इसी प्रकार लिखेंगे, विशिष्ट, ये शब्द सही है, ये भी बार बार पूछा जाता है। इंदा प्रत्यय किसमें नहीं है, इंदा प्रत्यय किसमें नहीं है, तो गोविंदा में नहीं है, यही निकल गया क्योंकि नाम है। परिंदा में देखिए बिल्कुल सही है, परिंदा में इंदा प्रत्यय, बासिंदा में भी इंदा प्रत्यय, सर्विंदा में भी इंदा प्रत्यय। सही समास विग्रह कीजिए। विद्यालय, ये विद्या का नहीं होता, विद्या के लिए आलय होता, ये शुद्ध हो जाएगा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न बिल्कुल सही है, ये सही है। वनवास, वन में वास, ये बिल्कुल सही होगा, ये का गलत है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना जो है सही निकल जाएगा। बाकी ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है, कारक की विभक्तियों का लोप हो रहा है। गलत समास विग्रह, हस्तलिखित, तो हस्तलिखित होता हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा, तो ये सही होगा समास विग्रह। तो गलत समास विग्रह इसमें हो गया महान आत्मा, महान है जो आत्मा, बिल्कुल सही। चतुरानंद 4 है, आनंद जिसके, ये भी बिल्कुल सही है। बहुरी समास का ये उदाहरण हो गया। और ये महात्मा किसका उदाहरण, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता है, कर्मधार है। और चतुरानंद 4 है, मुख जिसके, ये बिल्कुल सही है, ये बहुरी हो गया आपके, तो ध्यान रखें। ये अविर्भाव समास किसमें है, अविर्भाव समास किसमें है, ये पूछ रहा है कि अविर्भाव समास किसमें है। तो अविर्भाव समास को हम जल्दी से छांट लेंगे कि दूरदृष्टि, यहाँ अविर्भाव समास है दूरदृष्टि, तो यहाँ दूर की दृष्टि तत्पुरुष हो गया। मातृ शक्ति, मातृ की शक्ति, ये भी तत्पुरुष हो गया। देश के लिए भक्ति, ये भी तत्पुरुष। और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी पहला पद अव्यय
उपसर्ग आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। एरा प्रत्यय नहीं है, बसेरा में है। सवेरा नहीं है, सवेरा में कोई एरा प्रत्यय नहीं। ममेरा में, सपेरा में, बसेरा में। देखिए बसना इसका मूल शब्द हो गया, मामा इसका मूल शब्द हो गया, और सांप इसका मूल शब्द हो गया। सवेरा में कोई भी मूल शब्द नहीं निकल रहा है, या इसमें एरा प्रत्यय। इत प्रत्यय नहीं है। पल्लवित इत प्रत्यय है बिल्कुल। फलित इसमें भी इत प्रत्यय है। पुष्पित इसमें भी इत प्रत्यय। पर अमित, अमित ये गलत है, क्योंकि अमित जो शब्द बना है ये अमित, ये इत प्रत्यय से नहीं बना, इत प्रत्यय से नहीं बना, ये ऐदन मित ऐसे बना, ऐदन मित। छूने मात्र से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। बिल्कुल सही है, एक अपना जो है सही उत्तर है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है रविवार के दिन। देखिए यहाँ वार का मतलब भी दिन और दिन का मतलब भी दिन, तो ये इसलिए ये गलत हो गया। दोनों में से एक लेना, या तो रविवार को सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है, या रवि के दिन, या तो वार शब्द काम में लो या दिन शब्द काम में लो। हमें संकट के अंदर, अंदर नहीं संकट में, वह अपने छात्रों से पुत्रवत स्नेह करता है, ये बिल्कुल सही है। ये अखबार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ, नहीं विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला था। ये शब्द चौथी जो है यहाँ उठ कर के आ जाएगा। तो ये 3 इस प्रकार अशुद्ध हैं, इनको हमने शुद्ध कर लिया, और शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 3 में है। अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़े होने मुहावरे का अर्थ मतलब है आत्मनिर्भर बनना। इसका क्या मतलब है? आत्मनिर्भर बनना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को क्या कहते हैं? तस्कर कहते हैं। जो तस्कर होते हैं वो चोरी छुपे माल लाते ले जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला, इसे कहते हैं जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। अब यहां आप है जो यहां गड़बड़ कर सकते हैं, ये इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया, जिसने इंद्र को जीत लिया कौन था? मेघनाद था, रावण का पुत्र। तो इस प्रकार जो है ये शब्दों का आप ध्यान रखें। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद असत्य है? असत्य पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। असत्य है उत धन स्थान, ये बिल्कुल सही है। कभी कभी उत आ जाता है, और यदि उद आ जावे और उत नहीं हो तो भी इसे भी सही कर देना है। प्रतिष्ठित प्रतिधन स्थिति, ये भी सही है। निरोग निधन रोग, ये भी सही है। कभी कभी निर्धन रोग आ जाता है, निर्धन रोग, अगर ऐसा आ जावे तो ये भी सही है। और रमेश, रमेश का होता है रमाधन ईस, रमाधन ईस। ये आधन ई बराबर ए हो रहा, ए हो रहा तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। बाकी इसमें भी व्यंजन संधि थी, इसमें भी व्यंजन संधि है, और इसमें ये मानेंगे तो विसर्ग, ये मानेंगे तो व्यंजन है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सत्य है? सही संधि विच्छेद पूछा है तो रविधन इंद्र, छोटी छोटी मिलके बड़ी होना चाहिए, गलत हो गया, ये ऐसा आना चाहिए रविंद्र। देवी धन अवतरण, देव्यतरण, ये बिल्कुल जो है सही है। देखिए ये तो दीर्घ संधि हो रही थी यहाँ, और यहाँ देवी धन अवतरण, ये हो गया देवी धन अवतरण, देवी धन अवतरण। अब देखिए यहाँ से मैंने ई निकाल, ई के बाद यहाँ से ले लिया अपन ने ए, तो अब ई के बाद ए समान स्वर आ रहा, तो ई बदल गया किसमें? ये में। ई किसमें बदल गया? ये में। तो यहां पर अब वैसे अपन ने ई स्वर निकाल दिया तो वह तो आधा ही बचा, तो शब्द क्या बनेगा? दे, ये वह में, ये में ए स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा, ये देव्य तरण। ध्यान दें, जो ये र और व ये शब्द हैं, इनके पहले आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। सतमार्ग, ये भी गलत है, सन्मार्ग होता है, व्यंजन संधि। और दूरावस्था, ये रा नहीं र आना चाहिए, दूरावस्था होता तो ये सही हो जाता।
आगे देखिए, वन का पर्यायवाची नहीं है। कानन बिल्कुल कहते हैं, अटवी भी कहते हैं, विपिन भी कहते हैं। आनंद तो किसको कहते हैं? आनंद मुख को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना जो है सही है। आदि आदि शब्द युग्मों का अर्थ है। आदि का मतलब क्या होता है? यहाँ ये आरंभ होना चाहिए, बिंदी ऊपर होनी चाहिए। आरंभ और अभ्यस्त, एक तो ये दे रखा है अभ्यस्त और आरंभ दे रखा, आरंभ आदिवासी दे रखा, आदि और अनंत दे रखा है। तो अपना जो सही उत्तर है वो आरंभ, आदि काल से चला आ रहा है, यानी आरंभ से। और आदि ये तो उसका आदि हो गया, गुटखा पान तंबाकू खाने का आदि हो गया, यानी अभ्यस्त। एक अपना ऑप्शन नंबर सही है। सही विलोम युग्म है। तो मित व्यय का अल्पव्यय, मित व्यय और अल्पव्यय दोनों समान है, ये समान शब्द है। अगर इन दोनों का विलोम शब्द पूछे तो इसका हो जाएगा अपने अपव्यय। ठीक है। ऐसे ही आवास और निवास, ये भी समान अर्थ है, समान देने वाले अर्थ को देने वाले शब्द हैं। तो आवास और निवास का पूछे तो विलोम शब्द हो जाएगा प्रवास। और जय विजय, ये भी समान शब्द है, एक ही अर्थ दे रहे हैं। यदि इनका जो है विलोम शब्द पूछे तो जय विजय का हो जाएगा पराजय। अनुराग विराग, ये ऑप्शन नंबर अपना 4 जो है सही है बिल्कुल। अनुराग का क्या होगा? विराग जो है सही हो जाएगा। यहाँ राग भी हो सकता है, राग का विराग भी हो जाए, राग को चाहे अनुराग को, दोनों का ही क्या होगा? विराग होगा। दोनों का ही विलोम शब्द क्या होगा? विराग होगा। गलत विलोम युग्म है। पक्ष का विपक्ष बिल्कुल सही है। क्रय का विक्रय, ये भी सही है। निर्मल का जो है विमल। अब देखिए, निर्मल मल रहित, विमल ये भी मल रहित, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर, ये दोनों समान अर्थ दे रहे हैं, ये समान अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसका विलोम शब्द होगा वो मलिन होगा। निर्मल का क्या होगा? मलिन। या विमल का क्या होगा? मलिन, मल युक्त। आगत का विगत, ये बिल्कुल सही शब्द है।